अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 25 शव्वाल अल-1443 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, मई की 26 तारीख 2022। इंशाल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनाम आयत नंबर 125 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन युरिदिल्लाहु, बस जिसके लिए चाहता है अल्लाह ताला, अन यहदियहु, कि उसे हिदायत दे दे, यशरह सदरहु, खोल देता है उसके सीने को, लिल इस्लामी, इस्लाम के लिए। वमन युरिद, और जिसके लिए वो चाहता है, अन युज़िल्लहु, कि उसे गुमराह कर दे, यजअल सदरहु, कर देता है उसके सीने को, सैक़न हरजन, यानी तंग घुटन के जैसे कर देता है, का अन्नमा, गोया कि वो यस्अदु, जोर लगाकर चढ़ रहा हो, फिस समाई, आसमान में, कज़ालिका, इसी तरीके से, यजअलुल्लाहु, कर देता है अल्लाह ताला, यानी डाल देता है अल्लाह ताला, रिजसा, अजाब को, नापाकी को, अलल्लज़िना ला युमिनून, उन लोगों के ऊपर जो ईमान नहीं लाते। जिस किसी के लिए अल्लाह ताला चाहता है कि उसको हिदायत दे दे, तो उसके सीने को खोल देता है अल्लाह ताला इस्लाम के लिए, और जिसको गुमराह करना चाहता है, जिसको गुमराही में छोड़ देना चाहता है, उसके सीने को तंग कर देता है। गोया कि वो जैसे कोई इंसान जो सो आसमान में जोर लगाकर आसमान में चढ़ रहा हो, जैसे उसका सीना तंग होता है और उसको जो तकलीफ होती है सांस लेने में, उस तरीके से अल्लाह ताला मिसाल दे के कह रहे हैं कि उसको उसके सीने को तंग कर देता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला उनके गुनाहों को, यानी बुरे लोगों के गुनाहों को डाल देता है उनके ऊपर, यानी उनके अजाब, उनका गुनाहों का सजा उसके तौर पे, वो लोग जो कि ईमान नहीं लाते। तो यहाँ पर दो चीज़ अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। एक ये कि जिस किसी इंसान के लिए अगर अल्लाह ताला उसके लिए उसको जो सो हिदायत देना चाहता है, उसको जो सो सीधे रास्ते की हिदायत देना चाहता है, तो उसके सीने को जो सो इस्लाम के लिए खोल देता है। तो क्या पता चला, इस्लाम की तरफ चलना, इस्लाम की तौफीक देना और सही रास्ता चलना, ये भी जो सो अल्लाह की तौफीक से ही होता है। और अगर अल्लाह ने तौफीक नहीं दिया तो कोई इंसान हक़ को कबूल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस इंसान के लिए अल्लाह ताला खैर का मामला करना चाहते हैं, उसके सीने को, उसको हिदायत देना चाहते हैं, तो उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देते हैं। और जिसको गुमराही में पाड़े रहने देना चाहते हैं, जिसको गुमराह करना चाहते हैं, तो उसके सीने को तंग कर देते हैं, गोया कि वो आसमान में बहुत जोर लगाकर आसमान में चल रहा हो। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो ये कि जो हिदायत पाता है वो भी अल्लाह की तौफीक से है, और जो गुमराह होता है, अगरचे कि यहाँ पर जैसे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस जिसको अल्लाह ताला गुमराह करना चाहता, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अल्लाह अपनी मर्जी से किसी को गुमराह करता है, या जो इंसान हिदायत तो चाहता था लेकिन अल्लाह उसको जबरदस्ती गुमराह करता है, नहीं। इसका मतलब ये है कि जो इंसान गुमराह रहना चाहता था, जो इंसान हक को कबूल नहीं करना चाहता था, उस ऐसे ही इंसान को फिर अल्लाह ताला को भी परवाह नहीं है। अल्लाह ताला उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं करेगा कि उसको हिदायत पे लगा के ही रहे, उसको सीधा रास्ता दिखा के ही रहे, ऐसा नहीं है। तो उसके दिल में जब ख्वाहिश ही नहीं थी, वो चाहता ही नहीं था, तो फिर उसको अल्लाह ताला उसी रास्ते पे छोड़ देता है। जैसे कोई इंसान अगर आसमान में जोर लगाकर चढ़ रहा हो, तो जिस तरीके से उसका सीना तंग होता है, उसको सांस लेने में, और हवा में ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेने में जो दुश्वारी होती है, तो उस तरीके से उसके सीने को कर देता है। वो इसके सबब के जो कुछ वो गुनाह करता था, जो कुछ गलतियां करता था दुनिया में, उसके वजह से, यानी वो ईमान नहीं लाता था, ईमान नहीं लाना चाहता था, इस वजह से अल्लाह ताला ने उसके सीने को फिर तंग कर दिया इस्लाम के खातिर। अब क्या होता है कि वो इस्लाम के बारे में कितना ही सुन ले, वो सुन, उसको जो उसके ऊपर असर नहीं होता, उसके सामने कितनी ही तबलीग कर दी जाए उसके ऊपर असर नहीं होता। इसीलिए तो कभी इंसान कहता है कि भाई इंसान है कि पत्थर है, इसके सामने कितनी बार कितनी अच्छी बातें कितनी अच्छी तरीके से बताया जाए, फिर भी ये नहीं समझते। क्यों? कि वो दर हकीकत पे वो सुनना नहीं चाहते थे, वो ईमान नहीं लाना चाहते थे।
इस वजह से जो सो उनको फिर अल्लाह ताला ने उसी हाल में छोड़ दिया। और इसकी मिसाल क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे बेहतरीन दाई और मुबल्लिग हो सकते हैं, आपकी अंदाज, आपका तबलीग करने का अंदाज किसी और इंसान का हो सकता है? नामुमकिन है। आपकी ज़बान में जो मिठास थी, आपकी ज़बान में जो असर था, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कई लोग थे, बल्कि आपके करीबी रिश्तेदार भी थे, वो हिदायत नहीं लाए। मतलब क्या है कि उनको क्योंकि उनको हिदायत लाने की, उनको ईमान लाने की तो ख्वाहिश ही नहीं थी। इस वजह से फिर अल्लाह ताला ने भी उनके सीने को जो सो तंग कर दिया और फिर वो इस्लाम को नहीं कबूल करे। तो यहाँ पर जो सो जब पता चल गया कि इस्लाम लाने की और इस्लाम की तौफीक भी अल्लाह ही देता है, तो सबसे पहला काम हमको जो करने की है वो ये है कि हम अल्लाह से दुआ मांगे, बार बार दुआ मांगे, हर वक्त दुआ मांगे कि या अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चला, हमको सीधे सिराते मुस्तकीम पर कायम रख, ईमान पर जिंदा रख, ईमान पर मौत दे। इसीलिए तो हर नमाज में, हर रकत में हमको कहा गया है, हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सीधा रास्ता चला। अगर कोई ये समझता है कि हम ऑलरेडी सीधे रास्ते पे चले हुए हैं तो फिर हमको क्या जरूरत है, तो इसकी का यही जवाब यही है कि कोई पता नहीं कि जिस रास्ते के ऊपर हम है यकीनन ये सीधा रास्ता है कि नहीं। तो एक तो अल्लाह से दुआ मांगना है हर वक्त में, हर वक्त इस फिक्र और इस तड़प से कि हो सकता है जिस रास्ते के ऊपर हम चले हुए हैं, हो सकता है वो सिरात मुस्तकीम ना हो, सिरात मुस्तकीम कहीं और हो, और हम गलत फहमी में और खुश फहमी में हैं कि हम सही रास्ते पे हैं, और पता चला कि सही रास्ता तो कुछ और था। तो उस तड़प और उस फिक्र से हम जो अल्लाह से दुआ मांगते रहे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा सिरात मुस्तकीम पर चला। और अगर अल्लाह के तौफीक से हम सिरात मुस्तकीम पर है, तो हम फिर ये दुआ है हमारी कि या अल्लाह उस सिरात मुस्तकीम पर हमको कायम रख। कहीं ऐसा ना हो कि आज और इस लम्हे तो हम सिरात मुस्तकीम पर हो, लेकिन अगले लम्हे पता चला कि हमारा ईमान जो से बिगड़ जाए, हमारे कुछ अमाल ऐसे बिगड़ जाए जिसकी वजह से हम सिरात मुस्तकीम से भटक जाए। तो ये है, हमेशा फिक्र होनी चाहिए कि कोई गारंटी नहीं है कि हम सिरात मुस्तकीम पर है, तो अल्लाह से सिरात मुस्तकीम की हिदायत भी मांगना है, और अगर हम हिदायत पर है तो फिर उस पर इस्तिकामत, मौत तक उस इस्तिकामत मांगना है। तो यहाँ पर भी यही है कि जिसको अल्लाह ताला हिदायत देना चाहता है, जिसके सीने को हक के लिए खोल देना चाहता है, तो उसके सीने को हक के लिए खोल देता है। उसी तरीके से और हदीस में भी जो सो हमको अस्कार के अंदर भी बहुत सारे अस्कार ऐसे सिखाए गए हैं जिसके जरिए से हमको सीधे रास्ते की तलब करने के लिए अल्लाह से हम हर वक्त जो सो हिदायत मांगने की जो सो तलकीन की गई है कि हमको अल्लाह हमको सीधा रास्ता चला, वो अमल अता फरमा जो हम कबूल, जो तेरे बारगाह में कबूल हो, और उसी तरीके से जो सो अमल सालेह, यानी नेक अमल जो कि तेरे बारगाह में कबूल हो। उसी तरीके से तो और बहुत सारे तरीके के वो दुआएं वगैरह है। तो हमको भी, आपको भी, सबको फिक्र करनी चाहिए और हमको अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला। एक बात। दूसरी बात, अगर किसी को अल्लाह ताला ने हिदायत नहीं दिया, या किसी को हम देखते हैं कि जो सो उसके सामने हक बात पेश की जाती है और लेकिन उसको कबूल नहीं कर रहा होता है और उसके ऊपर असर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी खतरे की घंटी उस इंसान को भी चाहिए। और हम में से जिस किसी को हम किसी को देखें तो उनके हक में हम दुआ करें कि अल्लाह इसके सीने को हक के लिए खोल दे। और उस इंसान को भी, हमको भी चाहिए कि अगर हमारे सामने कभी हक पेश किया जाता है, हमारे सीनों पर उसका असर नहीं हो रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमारे सीने को तंग कर दिया है हक के लिए, जिसकी वजह से हम पर असर नहीं हो रहा है। तो हमको जो सो दुआ करते रहना चाहिए कि या अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि हक हमारे सामने आए और हम उसको कबूल ना करें। और इसीलिए जो सो हम अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे सीनों को हक के लिए खोल दे। और यहाँ पर एक जो एक साइंटिफिक बात जो यहाँ पर कही गई है कि सीने को तंग किया जाता है उसके, ऐसे जैसे कि कोई इंसान आसमान के अंदर ऊंचाई पे, बुलंदी पर जब चढ़ना चाहता है तो जिस तरीके से उसका सीना तंग होता है, मतलब क्या है कि जैसे कि आजकल, खैर उस जमाने में तो किसी को तस्वर भी नहीं था होगा, क्योंकि उनके पास कोई ऐसे आलात वगैरह नहीं थे जिसके जरिए से कोई इंसान जो सो आसमान पे चढ़े, सिवाय ये कि हो सकता है कोई छोटी मोटी पहाड़ी वगैरह पर कोई इंसान चढ़ सकता था हो। लेकिन इसमें भी ये भी एक साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कभी जो सो इस तरीके से ऊंचाई पर कभी नहीं चढ़े होंगे। लेकिन आपके जबान से जो ये बात कहलवाई जा रही है, आज जबकि हवाई जहाज वगैरह ईजाद हुए हैं, उसमें हमको, आपको पता चलता है जो हवाई जहाज में ट्रैवल करते हैं, जब ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है या एयर प्रेशर डाउन हो जाता है तो इंसान को घुटन महसूस होने लगती है, सीना जो सो दबने लगता है और इंसान को जो सो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो ये चीज है जो अल्लाह ताला यहाँ पर बयान कर रहे हैं, जो कि उस जमाने में शायद किसी को पता नहीं था, लेकिन ये चूंकि अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें जो सो बयान किया है, जो कि इंसान के लिए तसव्वुर से भी दूर था।
वहाज़ा सिरातो रब्बिका, और ये तेरे रब का रास्ता है, मुस्तकीमन सीधा, क़द फस्सलनल आयाति, तहक़ीक़ हमने जो सो खोल खोल कर बयान कर दिया आयतों को, निशानियों को, लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून, उस कौम के लिए जो नसीहत पकड़ती है, गौर व फिक्र करती है। यानी ये है तेरे रब का रास्ता जो सीधा है बिल्कुल। और यकीनन हमने जो सो आयतों को खोल खोल कर, आयतों से मुराद निशानियां भी है और आयतों से मुराद कुरान की आयतें भी है, तो हमने आयतों को खोल खोल कर जो सो बयान कर दिया है उस कौम के लिए जो नसीहत पकड़ना चाहती है, जो इबरत हासिल करना चाहती है, जो हक को कबूल करना चाहती है। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये सीधा रास्ता है तुम्हारे रब का। कौन सा सीधा रास्ता है? जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया, जिसके ऊपर अंबिया इकराम चलते रहे, जिसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चला। और जो सो जैसे कि खुद सूरह फातिहा में जब हम कहते हैं कि अल्लाह हमको सीधा रास्ता चला, फिर उसके बाद कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिनके ऊपर तूने इनाम किया, यानी हमारे मर्जी से, हमारी ख्वाहिश से नहीं, बल्कि उन लोगों का रास्ता, वो सीधा रास्ता जिसके ऊपर चलकर लोग जो सो इनाम याफ्ता हुए हैं। और वो कौन है? दूसरी जगह पर जिसका अल्लाह ताला ने वजाहत किया, वो मिनन नबिय्यीना सिद्दीकीना व शुहदा, कि वो लोग वो है जो कि अंबियाओं में से है, सिद्दीकीन में से, शुहदा में से और नेकोकारों में से। तो उनके रास्ते पे हमको चलना है। और यहाँ पर भी जो सो सिरात मुस्तकीम वही कहा गया है। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी सिरात मुस्तकीम का जो सो तशरीह करते हुए एक मरतबा जो सो जमीन के ऊपर एक सीधी सी लकीर खींची और उसके आस पास में जो सो आड़े टेढ़े लकीरें खींचा, और आपने कहा ये जो सीधी लकीर जो खींचा उसके ऊपर आपने छड़ी रख के बताया ये है सिरात मुस्तकीम, ये है अल्लाह का सीधा रास्ता। फिर उसके ऊपर जो कुरान की एक आयत है, इन्ना हाज़ा सिरात मुस्तकीमन, क्या है वो आयत मैं भूल रहा हूँ, कि ये सिरात मुस्तकीम है, तुम इसी की पैरवी करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो आयत पढ़ के बताया कि ये है अल्लाह का रास्ता, ये है सीधा रास्ता, तुम इसके ऊपर चलो। और वो क्या है? कुरान और हदीस का रास्ता है, जो कि सीधे से सीधा एक ही रास्ता है, कोई इसमें आड़ा टेढ़ा नहीं है, वो सीधा जन्नत को ले जाएगा इंसान को। और उसके अतराफ में आजू बाजू में जो आड़े टेढ़े लकीरें आपने खींची और कहा कि ये सारे के सारे जो सो बहकाने के और गुमराही के रास्ते हैं, और इन तमाम रास्तों पर जो सो शयातीन बैठे हुए हैं, शैतान बैठा हुआ है जो लोगों को गुमराह करता है। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि हमारे मुल्कों में दीन के नाम पर लोगों ने कितने ही तौर तरीके इख्तियार कर लिए हैं, कितने ही जो सो नई नई शक्लें और नई नई चीज़ों को ईजाद कर लिया है, और सब फिर दीन के नाम पर कहा जाता है, और हर कोई यही दावा करता कि हम तो बिल्कुल सही है, हम ही सीधे रास्ते पे, बाकी पूरे गुमराही पर है। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, दिखा दिया कि एक ही रास्ता है जो सीधा है, और वो ही है जो कुरान और हदीस का रास्ता है। उसके अलावा जितने भी आड़े टेढ़े रास्ते हैं वो सब गुमराही है, वो सब जो सो जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ें। फिर उसी तरीके से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कह दिया कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी, सब के सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फ़िरक़े के, एक जमात के। फिर आपने उनकी निशानी बता दिया, वो जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर है। तो हमारे और आपके लिए लाजिम और ज़रूरी है कि हम कुरान और हदीस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बताया और साहबा इकराम ने जैसे उस पर अमल किया, उस तरीके पर हम अमल करेंगे। यानी कुरान का अहकाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, जो कि सहाबा इकराम ने जिस तरीके से समझा और जिस तरीके से उस पर अमल किया, यही हमारे लिए सीधा रास्ता है, और उसी रास्ते पर चलकर हम जन्नत में जा सकते हैं। लहुम, उनके लिए है, दारुस्सलामी, सलामती वाला घर, इंद रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ, वह हुआ वलीयुहुम, और वो उनका कारसाज है, उनका मददगार है, बिमा कानू यामलून, उसके सबब जो उन्होंने अमल किया। देखें, इससे पहले आयत में अल्लाह ताला ने कहा ना यही सीधा रास्ता है तेरे रब का, और ये तहकीक हमने आयतों को खोल खोल कर बयान कर दिया उन लोगों के लिए जो नसीहत हासिल करते हैं। फिर अल्लाह ताला करेंगे जो नसीहत हासिल करते हैं, यानी क्या है कि जो लोग दर हकीकत नसीहत हासिल करते हैं उन्हीं के लिए है दारुस्सलाम, यानी सलामती वाला घर, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ, और उनके लिए जो सो अल्लाह ताला उनका वली और कारसाज है, उसके सबब जो वो अमल करते थे। यानी वो नेकोकार लोग जो अल्लाह के सीधे रास्ते पर चलेंगे तो उनके लिए ही दारुस्सलाम है। दारुस्सलाम मतलब जन्नत है, जिसको सलामती का घर कहा गया है। तो इस तरीके से उनके लिए अल्लाह के पास जन्नतें हैं, और वहाँ पर दोस्तों उनके, और ना सिर्फ ये कि अल्लाह ताला की जन्नतें उनको मिलेगी, अल्लाह ताला उनका दोस्त और मददगार और कारसाज होगा। तो पता क्या चला, वली किसको कहते हैं? गहरे दोस्त को, जो इंसान अब दुनिया में जैसे होता है, जिसको उसी से निकला है वली अल्लाह, अल्लाह का वली। औलिया अल्लाह प्लूरल जो होता है, तो हमने समझ रखा है कि औलिया अल्लाह या वली जो सो कोई खास किस्म का इंसान होता है, जिसको जो सो दुनिया की कुछ पता नहीं है, अपने आप को
जैसे दीवानों की शक्ल में डाल के रखे तो हम लोग समझते कि अल्लाह का वली है। नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह का वली तो वो है जो अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह के अहकामात पर पाबंदी करे और उसको शरीयत का पता हो, साफ सुथरा रहता हो, पाकीज़ा रहता हो, तहरत से रहता हो, अल्लाह के अहकामात का और फ़राइज़ का पाबंद हो, तो वो होता है अल्लाह का वली। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जो अल्लाह के सीधे रास्ते पे चलते हैं तो उन्हीं के लिए जन्नतें हैं और उनका अल्लाह ताला उनका वली है, उनका कारसाज़ है, इसके सबब जो उन्होंने दुनिया में जो नेक अमाल किए थे। तो पता क्या चला, जब नेक अमल करेंगे आप, तभी अल्लाह तो आपसे राज़ी होगा, तभी अल्लाह ताला आपको जन्नत अता फरमाएगा, तभी अल्लाह जाके हमारा वली बनेगा। तो इससे पता चला कि हर इंसान जो नेक अमल करता है, जो सबसे पहले ईमान लाता, अल्लाह पर तक़वा रखता है, अल्लाह की परहेज़गारी करता है और जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक अमल करता है, तो वो सारे के सारे लोग अल्लाह के वली है, अल्लाह ताला उनका वली है और उनको अल्लाह ताला जन्नतों में दाखिल करेगा और उसके सबब जो उन्होंने नेक अमाल किया होगा। तो पता क्या चला कि नेक अमाल करना ये लाजिम और ज़रूरी है। उसी के ज़रिए से तो इंसान अल्लाह के करीब हो सकता है और अल्लाह की जन्नतों में दाखिल हो सकता है। वो यौम यहशुरुहुम, और जिस दिन हम जमा करेंगे उन तमाम को जमीयन, सब के सब, या माशरल जिन्नी, जिन्नात की जमात, क़द इस्तक्सरतुम, यकीनन तुमने जो सो क्या कहते हैं कि बहुत सालों को घेर लिया या अपने ताबे कर लिया, मिनल इंसी, इंसानों में से, वक़ालल औलियाहुम, और कहेंगे उनके दोस्त, मिनल इंसी, इंसानों में से, रब्बनस्तमता, ए हमारे रब हमने फ़ायदा उठाया, बाजुना बाजन, हम में से बाज के ज़रिए से, और बलगना, और हम पहुँच चुके, अजलना, हमारी मुद्दत को, अल्लज़ी अज्जलता लना, वो जो कि तूने हमारे लिए मुकर्रर कर रखा था। खालन नारो मसवाकुम, वो कहेगा कि आग तुम्हारा ठिकाना है, खालिदीना फीहा, तुम उसमें हमेशा हमेशा रहोगे, इल्ला माशा अल्लाह, सिवाय वो जिनको अल्लाह चाहे, इन्न रब्बका, बेशक आपका रब, हकीमुन अलीम, हिकमत वाला, इल्म वाला है, जानने वाला है। और जिस दिन हम तमाम के तमाम लोगों को जमा करेंगे, उस दिन हम जो सो मुखातिब होंगे, जिन्नात को कहेंगे, यानी जिन्नात की जमात को मुखातिब होकर कहेंगे, ए जिन्नात की जमात, तुमने जो सो इंसानों में से एक कसीर तादाद को अपने ताबे कर लिया था, अपने यानी अपने मातहत कर लिया था, उनको अपने शागिर्द बना लिया था। और तो उस वक्त में जो सो वो लोग जो के दोस्त होंगे, देखिए औलिया, जो वही वो जो बात अभी जो चल रही थी ना, वखाला औलियाहुम, और कहेंगे उनके दोस्त इंसानों में से, यानी शयातीन के दोस्त, यानी शयातीन के जो मददगार थे या उनके साथी थे इंसानों में से, वो लोग कहेंगे, ए हमारे रब, हमने आपस में एक दूसरे से फायदा उठाया, यानी कुछ जिन्नात ने कुछ इंसानों से फायदा उठाया, कुछ इंसानों ने कुछ जिन्नात से फायदा उठाया, हम में से बाज ने बाज का फायदा उठाया, और यहाँ तक कि हम जो सो हम अपने वक्त मुकर्ररा को पहुंच गए, यानी हम अपनी जिंदगियों को मुकम्मल करके हम पर मौत आ गई और हम पर ये आज जो सो क़यामत का दिन आ गया। उस वक्त में अल्लाह ताला कहेगा, तुम्हारा ठिकाना जो सो जहन्नम है और उसमें तुम हमेशा हमेशा रहोगे, सिवाय उनके जिसको अल्लाह ताला चाहेगा, यानी उनमें से अगर किसी को चाहेगा अल्लाह ताला उनको तो छोड़ देगा, वरना तमाम के तमाम तुम से तमाम का तमाम का ठिकाना जहन्नम है, तो उसमें हमेशा हमेशा रहोगे और तुम्हारा रब जो सो हिकमत वाला, इल्म वाला है। तो अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है, ए माशरल जिन, यानी जिन्नात की जमात को अल्लाह ताला मुखातिब होकर कहेंगे कि यकीनन तुमने जो से इंसानों में से एक बड़ी जमात को अपने तरफ कर लिया था। मतलब क्या है कि उनको अपने तरफ राग़िब कर लिया था, उनको अपना शागिर्द बना लिया था या अपने पीछे चलने पे लगा दिया था। मतलब क्या है कि वही है कि जो ख़ास तौर पे जिन्नात में से जो बुरे जिन्नात होते हैं, जो शयातीन किस्म के जिन्नात होते हैं, जो खन्नास होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कुछ इंसानों को अपने तरफ कर लेते हैं, अपने तरफ राग़िब करते हैं, अपने तरफ अपने उनके कहे हुए रास्ते पर चलने पर उनको मजबूर करते हैं या उनको अपनी तरफ ले लेते हैं। तो ये उसी के वजह से अल्लाह ताला कहेंगे कि यकीनन तुमने जो सो इंसानों की एक बड़ी जमात को अपने ताबे कर लिया था। तो फौरन जो सो वो इंसान जो कि दर हकीकत में शयातीन के जिन्नात के जो सो चेले होंगे, उनके साथी होंगे, उनके दोस्त होंगे, वो उनकी हिमायत में खड़े होकर कहेंगे, जैसे कि देखें, जैसे कि अक्सर दुनिया में होता है, एक से सवाल किया जा रहा होता है तो उसका चमचा और उसका चेला जो है वो उधर से जवाब दे रहा होता है। तो एग्जैक्टली वही कुछ है कि तो अल्लाह ताला ने सवाल किया था,
मुखातिब किया था जिन्नात को, और लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं अल्लाह ताला वो क्या होगा जब वो इंसान जो कि जिन्नों के जो सो पैरोकार थे, जिन्नात को अपने साथ उनके साथ उन फायदा उठाते थे, उनको अपने तरफ से अपना फायदा वो उनका मानते थे, ये इनकी मानते थे, तो उस तरीके के वो लोग जो सो जो जिन्नात के दोस्त होंगे वो खड़े होंगे, वो कहेंगे ए हमारे रब, हमने आपस में एक दूसरे से हमने फायदा उठाए, यानी कुछ हमसे वो फायदा उठाए, उनसे हम फायदा उठाए, इस तरीके से कहेंगे। यहाँ अब इससे क्या मतलब है, वो उस तरीके से मतलब यही है कि जो इंसान जो है खास तौर पे वो बुरे जिन्नात जिनको हम शयातीन कहते हैं, जो कि जो जादूगर किस्म के लोग होते हैं ना, जिनको मुवक्किल कहते हैं, अब ये टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, हम समझते हैं कि पता नहीं वो क्या टर्मिनोलॉजी है और बहुत अच्छा है। तो जो लोग जिन्नात को हाजिर करते हैं और उनके जरिए से जो सो गैब की बातें जानने की कोशिश करते हैं या आपको गैब की बातें बताने की कोशिश करते हैं, झूठे सच्ची बातें, तो वो दर हकीकत में वही बुरे जिन्नात होते हैं जिनको वो जादूगर लोग जो सो अपने कब्जे में किए होते हैं। वो उनके कब्जे में कब आते हैं, जब वो उनकी बुरे जो जिन्नात होते हैं जो उनसे वो कुफ्र और शिर्क के काम करवाते हैं, यानी वो जिन्नात जो सो पहले इन जादूगरों से ऐसे ऐसे बुरे काम करवाते हैं, शिरकिया काम, कुफरिया काम करवाते हैं, जिसके बाद जो सो वो जिन्नात अगर खुश हो जाते हैं तो फिर वो इनकी बात मानने लगते हैं। तो इस तरीके से अब ये जो जादूगर, दुनिया के जादूगर इंसान जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जिन्नात का जरिया, उनका सहारा लेकर उनके जरिए से जो सो कुछ झूठी सच्ची बातें लोगों को बताकर उससे कुछ फायदा उठा लेते हैं, कुछ दुनिया का माल हड़प लेते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा देने की कोशिश करते हैं, किसी का फायदा करने की कोशिश करते हैं। तो ये है जो कि बाज ने बाज से फायदा उठाया। उसी तरीके से जिन्नात का फायदा ये है कि वो शिरकिया कुफरिया जो जिन्नात थे, शयातीन किस्म के जो जिन्नात थे, वो अपनी इबादत करवा लेते हैं उन बुरे इंसानों से। तो ये है एक दूसरे से फायदा उठाना। इंसान लोग क्या करते हैं, उनसे कुछ हासिल कर कर वो जादूगरी कर लेते हैं, जादूगरी करके उससे कुछ दुनिया का फायदा उठाते हैं। तो उसी तरीके से और जिन्नात जो सो इनको अपनी इबादत करवा कर, जैसे शैतान है, शैतान जो सो इंसानों को अल्लाह की इबादत से हटाकर गैरों की इबादत पे लाना चाहता है, और उसी तरीके से जब इंसान उसके सामने शैतान के सामने सजदा करता है, उसकी बात मान लेता है, तो फिर शैतान खुश हो जाता है, फिर वो उनको जो सो उनको तकलीफ नहीं देता, बल्कि उनकी जो सो मदद करता है बुरे कामों में। तो यही है जो एक दूसरे की मदद करना है, और जो कि यहाँ पर जो जिन्नात के जो दोस्त लोग होंगे इंसान, वो कहने लगेंगे कि या अल्लाह हमने एक दूसरे की मदद की, यहाँ तक कि जो सो हमारा वक्त पूरा हो गया, यानी जो जिंदगी हमको तूने दी थी वो जिंदगी हमने पूरी कर ली, हम पर मौत आ गई, या फिर यह कि जो सो हम पर क़यामत आ गई। उस वक्त में फिर अल्लाह ताला कहेगा कि तुम्हारा ठिकाना तो जहन्नम है और इसमें तुम हमेशा हमेशा रहो। अब ये क्यों कहा गया जहन्नम है, वो इस वजह से कि जो सो बुरे जिन्नात जो थे, उन्होंने जो सो इंसानों को उनके साथ अल्लाह के साथ शिर्क करने पे लगाया, अपनी इबादतें करने पर लगाया, और उनसे वो बुरे काम करवाए जो कि इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं थे। उसी तरीके से जो इंसान जो थे वो जिन्नात के पीछे लगे थे, उन लोगों ने भी जो सो उन कुफरिया काम करके जिन्नात को खुश करके, जिन्नात के सामने जो सो शिरकिया काम करके और उनके सामने कुफरिया काम करके उनको खुश करके दुनिया का कुछ फायदा हासिल किया। तो पता क्या चला, ये दोनों को दोनों काम करने वाले भी कराने वाले भी ये जहन्नम में जाने वाले, उनका ठिकाना जहन्नम है। जैसे कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला वजाहत के साथ कह रहे हैं कि उनका खाला नारो मसवाकुम खालिदीन फीहा, कहा जाएगा कि आग तुम्हारा ठिकाना है और तुम उसमें हमेशा हमेशा रहोगे। तो ये इंसान आज हमको समझ लेना चाहिए कि जो कोई जादू करता है या कराता है या जादूगर की तस्दीक करता है, ये सब कुछ इतना खतरनाक मामला है। खासतौर पे जादू करना और कराना, इंसान अगर उसे तौबा करे बगैर मर जाए तो सीधे सीधे जहन्नम में जाएगा। और यहाँ तक कि बल्कि उसकी हालत यह है, अगर शरीयत का कानून है, शरीयत जहाँ पर नाफिज है, वहां पर अगर किसी को जादू करते हुए पाया जाएगा तो उस इंसान को तौबा करने की भी तो उसको जो मोहलत नहीं दी जाएगी, उसको वहीं पर कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये इतना सख्त गुनाह है इस्लाम के अंदर जादू करना। लेकिन अफसोस की बात क्या है, आज मुसलमान जो सो मुसलमानों का एक बड़ा तबका ये जादू करने में, कराने में इस तरीके से मुलव्वस है कि अल्लाह उन पर रहम करे, हम पर रहम करे, कि लोग समझते हैं, बल्कि ये कहते हैं, और खास तौर पे जो सो अक्सर ये होता है कि अगर किसी
घर में कोई बीमार हो गया या घर में कोई बरकत नहीं हो रही है, आपस में झगड़े वगैरह हो रहे हैं, तो फौरन जो बुढ़ियाँ होती हैं या जो सो कोई पड़ोसी वगैरह होते हैं वो फौरन लोगों को उनके दिलों में डालते हैं बात, या उनको ये मशवरे देते हैं, हो सकता है तुम्हारे पर जादू हो गया होगा, हो सकता है तुम्हारे पर किसी ने जो सो जादू कर दिया है या करा दिया है, या हो सकता है जिन्नात वगैरह का तुम्हारे पर असर है जिसके वजह से तुम्हारे पर ये मुसीबतें आ रही है, तकलीफें आ रही हैं। तो फिर करना क्या, तो फला जादूगर के पास चले जाओ, फला के पास, हालांकि उसको जादूगर नहीं कहते हैं बल्कि वो कहते हैं कि ये तो फला बाबा है, वो जो सो इलाज करते हैं और पता नहीं क्या कुछ, और हो भी सकता है कि बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखे हों और जैसे कोई मस्जिद के इमाम वगैरह भी हों, और वो जो ज़ाहिरी तौर पर आपको लगे कि दीनदार लोग हैं, लेकिन अगर वो जो जाने के बाद आपसे कुछ ऐसे चीज़ें पूछता है, कुछ उनके निशानियां होती हैं, यानी अगर जिसके पास आप इलाज के खातिर जा रहे हैं तो वो अगर आपका नाम पूछता है या जो मरीज है उसका नाम, उसकी माँ का नाम पूछता है, तो पक्का एक इंडिकेशन है कि वो जादूगर है। उसी तरीके से वो ऐसी चीज़ें मंगाता है जैसे नींबू ले आओ, और या न तो तस्तरियों के ऊपर कुछ लिख के देने की बातें करता है, या तावीज़ लिख के देता है, या कुछ बकरा और मुर्गा और इस तरीके की चीज़ें, या फिर तावीज़ें ले आकर खबरों में गाड़ दो, या इस तरीके की जो बातें करता है या इस तरीके के काम करता है, तो यकीन मान ले चाहे वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता हो, चाहे वो किसी मस्जिद का इमाम हो, जो कुछ भी हो, सारी दुनिया उसको नेक और बुजुर्ग कहती हो, दर हकीकत में वो जादूगर है। और जादूगर जो सो इस्लाम से खारिज होता है, और अगर उसको शरीयत की कानून जहां पर होगा, जहां पर शरीयत नाफिज होगी, वहां पर तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, वो तो कत्ल के लायक है, मुस्तहिक कत्ल है। तो ऐसे इंसान से कभी आप और हम, ठीक है यकीनन आजकल हमारे माशरे में ये मुसीबत है, और हो भी सकता है कि किसी के ऊपर जादू भी किया गया हो सकता है किसी के ऊपर जो सो जिन्नात वगैरह का असर भी हो, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उसके इलाज के लिए हम किसी जादूगर के पास जाएं और उससे इलाज करवाएं। और अक्सर लोग कहते भी हैं फिर कि देखो बोले लोहे को लोहा काटता है, तो अगर हम पर जादू हो गया तो इसका इलाज फिर जादूगर ही कर सकता है। और हो भी सकता है ज़ाहिरी तौर पर अगर आप जाते हैं वहां पर आपको इलाज भी हो जाए, आपका फायदा भी हो जाए, लेकिन ये फायदा हमको बिल्कुल कबूल नहीं है, इस वजह से कि अगर आपने उसको कबूल किया, उस जरिए से आपने फायदा उठाया, तो हो सकता है दुनियावी तौर पे तो आपका आसानी हो गई, दुनियावी तौर पर आपका मसला तो हल हो गया, लेकिन साथ में आपका ईमान जाता रहा, और उसी हालत में अगर इंतकाल हो गया तो सीधा सीधा जहन्नम में जाएगा इंसान। तो बहरहाल जादू करना कराना ये सरासर जो सो कुफरिया काम है। और किसी जादूगर की तस्दीक कर लेना, कि कहना कि हाँ बोले फला जो जादूगर है, फला जो बाबा है, वो जो कुछ करते हैं उससे अमल असर होता है, और उनके पास करामत है, या जो कुछ कह देना कि उनके पास तासीर है और वो करते हैं, हम जो इलाज करते हैं उसके जरिए से फायदा होता है। तो इस तरीके से अगर किसी ने जादूगर की तस्दीक कर ली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके 40 दिन की नमाज ज़ाय हो जाएगी। और जो जादू किया या कराया उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसने उस चीज़ का इनकार किया जिसके साथ मैं मबूस हुआ हूँ, यानी उस कुरान का इनकार किया जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपको दिया है। तो जिसने कुरान का इनकार किया उसने कुफ्र किया है। तो बहरहाल इंसानों को चाहिए कि अगर कोई इस तरीके से कोई तकलीफें, कोई बीमारियां हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर को रुजू करें, जो उस फील्ड का डॉक्टर है, उन डॉक्टर से एक नहीं दूसरा, दूसरे ने तीसरे डॉक्टर के पास जाएं, उनको सब दिखाएं। हाँ, अगर उसके बावजूद भी डॉक्टर से इलाज करवाया जाता है फिर भी फायदा नहीं होता है, या डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बीमारी है, उस वक्त में फिर हम एक अंदेशा हो सकता है, एक गुमान हो सकता है कि हो सकता है इसके ऊपर कोई जादू वगैरह हो, या हो सकता है इसके ऊपर जो सो कोई जिन्नात वगैरह का असर हो। तो उस वक्त में फिर इलाज क्या है, इलाज वही है जो कुरान और हदीस में जो सो उसका इलाज हमको रहनुमाई की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस में इसकी तरफ रहनुमाई की गई है, और वो ये है कि कुरान की कुछ आयतें, कुरान की कुछ सूरतें और हदीसों में जो जो दुआएं वगैरह आई हैं, उस अस्कार को, उन दुआओं को पढ़कर अपने ऊपर दम किया जाए, उसके जरिए से अल्लाह से शिफा तलब की जाए। और उसी तरीके से अगर कोई दीनदार किस्म का नेक इंसान है जो तौहीद पर है, और अगर वो कुरान और हदीस के रोशनी में कुछ दुआएं वगैरह पढ़कर आपके ऊपर दम करता है और उससे इलाज करता है, तो उनके पास जाने में कोई हरज नहीं है। लेकिन शर्त यही है कि वहां पर भी तहकीक कर लेनी पड़ेगी, अच्छी तरीके से ठोक बजा कर देख लेना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी जो सो अपनी आड़ में जो सो फिर कहीं ना कहीं शिरकिया काम कर रहा हो या शैतानी काम कर रहा हो। अगर वो शैतानी काम कर रहा हो तो हम हरगिज उससे इलाज नहीं करवा
करवा सकते हैं। हाँ, उसके अलावा कुछ लोग हैं जो वाक़ई दीनदार है, जो वाक़ई तौहीद वाले हैं, जो शिरक नहीं करते हैं, कुरान के ज़रिए से और हदीसों में जो अज़कार वगैरह आए हैं उनके ज़रिए से इलाज करते हैं। अगर उनके पास जाकर वो झाड़ फूँक करते हैं या जो सो वो पढ़कर जो सो दम करते हैं तो इससे कोई हरज नहीं है, उसके ज़रिए से तो इलाज करवाया जा सकता है। बल्कि कुछ हदीसों में और उसका जो ज़िक्र है उसके बारे में मैं बहरहाल पहले भी कहा हूँ, वो उसके इंसान खुद अपने घर पे खुद अपने आप से पहले इलाज कर सकता है इंसान, या अपने घर वालों के लिए खुद इंसान जो सो दुआएं और वो आयतें पढ़कर दम कर सकता है, अगर उनको जो सो पढ़ना आता है तो। अगर नहीं पढ़ना आता है फिर भी जो सो ऑनलाइन पे यूट्यूब वगैरह पर भी जो सो रुकिया शरिया के नाम से जो सो ऑडियो क्लिप्स वगैरह मौजूद है, उनको सुनकर भी बहरहाल इंसान अपना इलाज करवा सकता है। अल्लाह ताला हम तमाम को शिर्क और कुफ्र के हालात रास्तों से बचाए रखे। खास तौर पे जो सो ये जो जादू करना कराना और जादूगरों की तस्दीक करना ये बहुत खतरनाक अमल है। इससे अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत करे और हम तमाम को इस मुसीबत और परेशानियों से बचाए रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। व कज़ालिका, और इसी तरीके से नुवल्ली, हम जो सो मुसल्लत कर देते हैं बाज़ ज़ालिमीना बाज़न, बाज़ जालिमों को बाज़ के ऊपर, बिमा कानू यक्सिबून, इसके सबब जो वो अमल किया करते थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अल्लाह ताला करे इसी तरीके से हम बाज़ जालिमों को बाज़ के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, उनके ऊपर जो सो लगा देते हैं, जो जिसके वजह से जो सो उसके सबब जो वो अमल किया करते थे, यानी जो कुछ वो बुरे अमल करते थे इसकी वजह से अल्लाह ताला क्या करता है, कुछ जालिमों को कुछ जालिमों के ऊपर लगा देता। मतलब क्या है, इससे पहली आयत में जो हम पढ़ चुके हैं जिसमें उन लोगों ने खुद इकरार किया था कि हम में से बाज ने बाज के जरिए से फायदा उठा लिया और वो दोनों के दोनों जहन्नम में जाने वाले थे। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला वही कर रहे हैं कि इसी तरीके से अल्लाह का तरीका है कि जालिमों को जालिमों के जरिए से जो सो सजा देता है, दुनिया में भी आखिरत में भी। और इसी तरीके से हम दुनिया में भी इसके अलावा भी देख रहे होते हैं, कोई दुनिया में बहुत ज्यादा सरकशी कर रहा होता है, कोई बुरा काम कर रहा होता है, फिर अल्लाह ताला फिर किसी और जालिम को पैदा करता है जो दर हकीकत में उसको तबाह करने का जरिया, जो पहले जालिम को तबाह करने का जरिया बनता है। तो बहरहाल ये अल्लाह का तरीका है, ये अल्लाह की सुन्नत है। या माशिरल जिन्नी वल इंसी, ए जिन्नात और इंसानों की जमातो, अलम यातिकुम, क्या नहीं आए तुम्हारे पास, रसुलुन मिनकुम, कोई रसूल तुम्हारे ही अंदर से, यकुस्सूना अलैकुम, जो कि तुम्हें बयान करते थे तुम पर, आयाती, मेरे आयतों को, मेरी निशानियों को, वो युनज़िरुनकुम, और वो तुम्हें डराते थे, लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, आज के दिन के मुलाकात से। खालू, वो कहेंगे, शहीदना, हम गवाही देते हैं, अला अनफुसिना, अपने नफ्सों पर, यानी हम अपने नफ्सों के खिलाफ गवाही देते हैं, वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और उन्हें दुनिया की जिंदगी में उनको उनकी दुनिया की जिंदगी में धोखे में डाल के रखा था। वह शहीदो, और वह गवाही देंगे, अला अनफुसिहिम, अपने ही नफ्सों के ऊपर, यानी अपने नफ्सों के खिलाफ गवाही देंगे, अन्नहुम कानू काफिरीन, कि वो यकीनन कुफ्र करने वाले थे, काफिर थे। देखें, इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने कह दिया कि बाज़ जालिमों को हम बाज़ जालिमों के ऊपर मुसल्लत करते हैं, इसके सबब जो वो कुछ अमल करते थे। उसके बाद फिर अल्लाह ताला जो सो मुखातिब हो रहे इंसान और जिन्नात को, और जो सो उनसे पूछा जाएगा, कल क़यामत में पूछा जाएगा और उनको कहा जाएगा, ए जिन्नात और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से कोई रसूल नहीं आया था जो कि तुमको जो सो बयान करता था, तुम्हारे ऊपर जो सो तब्दीक करता था, बयान करता था मेरी निशानियों को, मेरी आयतों को, और जो सो तुम्हें डराता था आज के दिन की मुलाकात से, यानी क़यामत के दिन अल्लाह के पास खड़े होने से डराता था। यानी क्या नहीं आया? इस तरीके से अल्लाह ताला यानी जिन्नात और इंसानों को जब खड़ा करेगा अल्लाह ताला और उनसे पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से कोई रसूल नहीं आया था जो कि तुमको जो सो मेरी निशानियां बयान करता था हो, और जो कि तुमको आज के इस दिन के मुलाकात से तुमको डराता था। तो उस वक्त में जो सो वो लोग कहेंगे, खालू शहीदना, वो कहेंगे बला, सही, यानी या अल्लाह सही बात है, गवाही, हम गवाही देते हैं। तो उस वक्त में जो सो वो लोग जो सो अपने खिलाफ गवाही देंगे, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में दुनिया में जो सो उनकी दुनिया की जिंदगी उनको जो सो धोखे में डाल रखी हुई थी, और वो गवाही देंगे अपने ही नफ्सों के खिलाफ, अपने आप के खिलाफ गवाही देंगे कि वो यकीनन काफिर थे। ये किसके बारे में कहा जाएगा, किन इंसान और जिन्नात के को मुखातिब होकर? जाहिर बात है वो जो कि जहन्नम में जाने वाले होंगे, जो मुशरिक और जो कि खास तौर पे जिस तरीके से पहले आयतों में हम पढ़ चुके हैं, एक दूसरे से फायदा उठाकर शिर्क और कुफ्र करते हुए जो जादू वगैरह करके मुब्तला होते थे, ऐसे ही लोगों की जमात को जब खास तौर पर हो सकता है जब अल्लाह ताला उनको जहन्नम में डाल देगा, उस वक्त में अल्लाह ताला फिर उनको मुखातिब होकर कहेगा, ए इंसानों और जिन्नात
कायनात और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे अंदर से तुम ही में से जो सो कोई तुम्हारे पास रसूल नहीं आया था, कोई तुम तक मेरी निशानियों को बयान करने वाला नहीं आया था? मतलब ये है कि जो रसूल और अंबिया को अल्लाह ताला ने भेजा था उनके तरफ मुखातिब होकर अल्लाह ताला कहेगा कि क्या तुम्हारे दरमियान में कोई रसूल और नबी नहीं आए थे जो तुमको जो सो मेरी आयतों से जो सो डराते थे तुमको, और ये कि आज के दिन के यानी क़यामत के दिन से तुमको नहीं डराते थे, तो उस वक्त वो गवाही देंगे। और जैसे कि हम और आप जानते हैं कि हर नबी, हर कौम के अंदर अल्लाह ताला ने किसी ना किसी नबी को और किसी ना किसी रसूल को भेजा है, जिसके जरिए से अल्लाह ताला ने उन उन कौम के लोगों को डराया है कि ए लोगों जो अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके साथ शिर्क मत करो, उसके साथ कुफ्र मत करो और मेरी इत्तिबा करो, और ये कि जो सो कल क़यामत में तुमको अल्लाह के सामने हिसाब किताब देना है और जन्नत और जहन्नम का फैसला होना है। तो ये सारे के सारे नबियों के हर कौम में, हर उम्मत में अल्लाह ताला ने किसी ना किसी नबी और रसूल को भेजा है जो ये काम किया करते थे। और इस उम्मत में अब चूंकि आखिरी नबी आ चुके, अब कोई नबी आने वाले नहीं है, कोई रसूल आने वाले नहीं है, तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल उलमा वरसतुल अंबिया। तो इस उम्मत के जो इल्म रखने वाले लोग हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, अब वो वारिस है अंबिया के। तो और इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बल्लिगु अन्नी वलो आया, तुम मेरी तरफ से पहुंचा दो, तबलीग कर दो, अगरचे कि तुमको किसी एक आयत का भी पता है। तो हम में से अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप जितने भी हम साथी हैं और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको दीन समझने की तौफीक अता फरमाया, इस रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाया है, और हम कुरान और हदीस को समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमारे ऊपर लाजिम और जरूरी है कि जितना कुछ हमने सीखा है, जितना कुछ हमने समझा है, उसको आगे तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कि कल क़यामत में ऐसा ना हो कि हमारे माशरे में जो लोग हमारे इर्द गिर्द है, जो गुमराही में पड़े हुए थे, और कल क़यामत में उनको अल्लाह ताला जहन्नम में डालने लगे, तो वो अल्लाह के सामने शिकायत कर दे कि या अल्लाह ये लोग तो हमारे आसपास हुआ करते थे, हमसे हमारे साथ उठते बैठते थे, लेकिन इन लोगों ने कभी हमको जो सो दीन की दावत नहीं दी थी, हमको सही बात की दावत नहीं दी थी। तो ऐसा मामला ना हो, इसलिए हमको और आपको चाहिए कि सबसे पहले हम भी जो सो पूरा दीन का मुकम्मल इल्म हासिल करें, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम हासिल कर चुके हैं उस पर खुद अमल भी करते रहें, उससे नसीहतें हासिल करते रहें, और आगे जो सो हमारे माशरे में, हमारे घरों में, हमारे रिश्तेदारों में जहां जहां पर जितनी भी जो भी गुमराही है, उस गुमराही के खिलाफ लोगों के अंदर तबलीग करें। अगर हम ये समझे कि हम पूरा पहले हम खुद इल्म हासिल कर लेंगे, उसके बाद जाके तबलीग करेंगे, ये कभी नहीं होगा। इल्म तो जो सो इंसान के मौत तक हमको इल्म हासिल करते रहना है, और हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जितना हासिल हो चुका है उसको तो उस पर खुद भी अमल करना है, लोगों तक पहुंचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम तमाम को चाहिए कि हम इस जिम्मेदारी को समझते हुए अपने कोशिश अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश करें, और लोगों को भी इस दर्स के तरफ राग़िब कराएं, उनको भी तवज्जो दिलाएं कि आएँ, ज्वाइन करें, और हम भी फ़ायदा उठाएं, और सारे साथियों को भी अपनी ज़रिया बने हम फ़ायदा उठाने का। बहरहाल अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा कुरान और हदीस के रोशनी में हक़ बात को हक़ जानकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बातिल बात को बातिल जानकर उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक्त ख़त्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफ़ा करता हूँ, और कल जुमा है, कल हमारी छुट्टी होगी इंशाअल्लाह। शनिचर के दिन दोबारा क्लास शुरू होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक।